सबसे पहले मैं आपसे आपकी जर्नी जानना चाहता हूं। बहुत कम लोग हैं जो टीचिंग में एज इन ट्रेडिंग को दिल से सिखाने में बिलीव करते हैं। आपकी ये ट्रेडिंग की जर्नी पहले शुरू हुई या टीचिंग की शुरू हुई? कैसे अभी तक आप यहां पर पहुंचे हैं? सो बेसिकली पहले हमने ट्रेडिंग से ही जर्नी स्टार्ट करी थी। ट्रेनर तो हम बाद में बने थे और 2013 के एंड में हम बोल सकते हैं जब हम लोगों ने ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करा था। 13 के एंड में। 13 के ओके। एंड के अंदर में 2014 से हमने ट्रेडिंग को थोड़ा सा सीरियसली लिया और अगले 1 साल में ही हमें समझ में आ गया कि ये चीज़ सीखे बिना हम लोग नहीं कर सकते इस चीज़ के अंदर में। तो फिर उसके बाद में हमने ये डिसाइड किया कि पहले अपन इसको सीखें और उसके बाद ही करें, क्योंकि वो जो 1 साल की जर्नी रही उसमें बस तुक्के ही लग रहे थे। कभी प्रॉफिट आ रहा था, फिर चला भी जा रहा था उस चीज़ के ऊपर में। फिर हम दोनों ने फाइनली डिसाइड किया कि एक बार सीखते हैं और सीख के बाद में ही करेंगे। और जैसा कि एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, ये अप एंड डाउन जा किस वजह से रही हैं। इसी एक क्वेश्चन के साथ में हमने बस गूगल किया रैंडमली कि व्हाई डज शेयर प्राइस गो अप एंड डाउन, और फिर 10 में से 8 वेबसाइट पर हमें एक चीज़ मिली कि इट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और फिर उसके बाद में उसी बस डिमांड एंड सप्लाई को हम इन डेप्थ के अंदर में सीखते चले गए। उन 8 वेबसाइट पे हमने जब पढ़ा तो हमें समझ में आया कि सिर्फ शेयर्स की प्राइस ही नहीं, डेली रूटीन लाइफ के अंदर में भी जो हर एक चीज़ हम लोग देखते हैं उसकी प्राइसेस अप एंड डाउन जाना वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही है। फिर चाहे वो कोविड के अंदर में मास्क सैनिटाइजर हो, फिर चाहे हम डेली बेसिस पे जो वेजिटेबल के प्राइसेस वगैरह देखते हैं, ये सब चीज़ें डिमांड सप्लाई की वजह से ही जा रही हैं। जब उन 8-10 वेबसाइट को हमने पढ़ा तो हमें समझ में आ गया कि इस डिमांड एंड सप्लाई को अगर हम डिटेल में सीख लेंगे तो हमें हमारे सारे आंसर मिल जाएंगे। और उस एक क्वेश्चन को हमने नेक्स्ट 3 टू 4 ईयर तक बस उसी के ऊपर में आंसर ढूंढते गए और सारी चीज़ें डिमांड सप्लाई को इन डेप्थ में हम लोग सीख गए। ओके। ये काम आप दोनों ने साथ में शुरू किया या फिर आपने बाद में ज्वाइन किया, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया? दोनों ने साथ में ही स्टार्ट किया था। एक्चुअली हम लोग कॉलेज में मिले थे। अच्छा। मेरा फर्स्ट ईयर था, इनका सेकंड ईयर था। वहाँ कॉलेज में हम लोगों की दोस्ती हुई और साथ में ही हमने स्टॉक मार्केट करना शुरू किया। मैं तो तब 18th में हुआ भी नहीं था, मेरा पैन कार्ड भी नहीं था। इनका ही डीमैट अकाउंट था, उसी से अपन ट्रेड किया करते थे। और ट्रेडिंग भी हमारी कम्युनिटी से स्टार्ट हुई। एमसीएक्स में हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया था। वो बड़ा आज के टाइम पे लोग क्रिप्टो से इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर डेरिवेटिव से इंट्रोड्यूस होते हैं, उस टाइम पे कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस होते थे लोग। ये आप 2013-14 की बात कर रहे हैं? 2013-14 की हाँ, बात कर रहे हैं। और उस टाइम पर जो पहला ट्रेड शायद सिल्वर का था। और तो एक एक सीखने को मिला कि हाँ यार, ट्रेडिंग ऐसे-ऐसे होती है, ऐसे प्राइस ऊपर मैं और ये नीचे कहने ही जाता वाला था कि है। 2011 में सिल्वर की वो रैली आई थी, तब तक सिल्वर बड़ा वो लाइमलाइट में रहता था। हाँ, और एक बार ऐसा था कि मतलब ये कर डीमैट अकाउंट ओपन करवाते ही जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट किया, सिल्वर किया, फिर उसके बाद क्रूड ऑयल का पता चला, ये क्रूड ऑयल कुछ होता है। उस दिन लकीली वेडनेसडे के दिन इन्वेंट्री आती है क्रूड ऑयल की। वो इतना शानदार स्पाइक आया कि हमारा पैसा डबल हो गया। डबल हो गया। सेम डे डबल हो गया। हमें लगा यार इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, तो बहुत शानदार चीज़ है। तो फिर कैलकुलेशन हो जाती है यार, पैसा ऐसा डबल हो रहा है, 10 दिन में इतना, 20 दिन में इतना। हम एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं ज़िंदगी भर का, अगले 1 साल में बिल्कुल, कितना पैसा बिल्कुल। बनने वाला है। इन्वेंट्री तो फिर नेक्स्ट वेडनेसडे आनी थी, उसमें सारा चला गया। तो ऐसे करके ये जर्नी स्टार्ट की और उसमें हम दोनों स्टार्टिंग से ही साथ रहे। अच्छा। मतलब पहले दिन से ट्रेडिंग में किसी भी चीज़ में कुछ भी किया, एजुकेशन में किया, स्टार्टिंग से साथ थे। ओके, तो ये आपकी ट्रेडिंग की एक जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट हुई। इसमें टीचिंग कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई? टीचिंग सर 2018 में, जब हम ऐसे 13 के एंड में 14 तक करके थक लिए। 15 के बाद में 15 में हमने सोचा कि यार हाँ, अब सीखना पड़ेगा ही, मतलब सीखे बिना चलेगा नहीं। तो जैसा बताया कि भाई कि स्टॉक के प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक ही सिंपल रीज़न है, डिमांड एंड सप्लाई। उसको एक्सप्लोर किया 3 साल में। जब कुछ समझ में आया कि यार हाँ, ऐसा करके ही कुछ हो सकता है और उससे फिर हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे, तब फिर हमने सोचा यार कि इसको लोगों को बताना चाहिए। तो 2018 में हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करें। और वो ऑफलाइन क्लासेस भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे उतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे लोग। मतलब लोग खुद से भी कन्विंस नहीं थे कि उन्हें स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए या सीखना चाहिए, बट राइट। समहाउ लोग पहुंच रहे थे हमारे पास। वहाँ से हमने टीचिंग स्टार्ट करी। फिर 2019 में कोविड से पहले ही हमने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया था, और फिर कोविड ने तो सबको बूम दे ही दिया।
और वो एक बेस्ट टाइम था हम सबके लिए मार्केट को देखने का, उसके बाद उसकी रैली में और फिर इतने सारे एग्जांपल्स और सेक्टर एंड जनरल लाइफ की चीज़ों का। उस टाइम पे मास्क और सैनिटाइज़र आज तक हम उसको एक बेस्ट एग्जांपल मानते हैं कि भई कैसे मास्क और सैनिटाइज़र की प्राइसेज़ इतनी शानदार तरीके से ऊपर चली गई थी कि सॉर्टेड था कि सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और वो चीज़ को रिलेट करके हमने स्टॉक्स में किया। तो 2020 के बाद से फिर और ज़्यादा शानदार तरीके से वो जर्नी कंटिन्यू रही।